दोस्तों, स्वप्न हम उन दृश्यों को कहते हैं जो हमें सोने के बाद दिखाई देते हैं। प्राचीन काल से ही सपनों के रहस्यों से जुड़े कई तथ्य और प्रमाण हमें मिलते हैं। प्राचीन ऋषि मुनि सपनों को मात्र कल्पना या भ्रम नहीं मानते थे। उनके अनुसार सपनों में हमारे जीवन से जुड़े कई गहरे राज छिपे होते हैं, जिन्हें अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका मतलब हम पता कर सकते हैं। वहीं आज के वैज्ञानिक ड्रीम्स को एक प्रकार का हेलुसिनेशन या भ्रम मानते हैं। ये हमारे दिमाग के द्वारा बनाई गई काल्पनिक या फिक्शनल फिल्म होती है, जिसे हम सच्चाई मानने लगते हैं। लेकिन वैज्ञानिक इस बात पर अडिग नहीं है, क्योंकि वे भी पूरी तरह से सपनों की सच्चाई को नहीं जानते हैं। कुछ वैज्ञानिक तो यहां तक मानते हैं कि सपने अनेकों यूनिवर्स की मल्टी डिमेंशनल संरचना का एक भाग है। कहा जाता है कि इंसान सपनों के माध्यम से किसी दूसरे आयाम में पहुंच जाता है, लेकिन इससे जुड़े कोई तथ्य या प्रमाण मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपनी स्पिरिचुअल शक्ति से, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति से, सपनों के जिन रहस्यों को खोज निकाला है, वो चौंकाने वाले हैं। प्राचीन स्वप्न शास्त्र में सपनों से जुड़े जो रहस्य बताए गए हैं, वे प्रमाणों सहित हैं और उनका वास्तविकता से गहरा संबंध देखा गया है। उन्होंने गहन अध्ययन करके सपनों के जो अर्थ निकाले हैं, उसमें किसी दैवीय शक्ति के इंटरफीरेंस की संभावना जताई गई है। हम सपनों में जो भी देखते हैं, उनका हमारे भविष्य से कुछ न कुछ संबंध जरूर होता है। प्राचीन पुराणों में ऐसे कई प्रमाण भी मिलते हैं जब ऋषि मुनि सपनों के माध्यम से दूसरी दुनिया में मौजूद उस शक्ति से, यानी कि भगवान से बात करते थे। उनका शरीर भले ही पृथ्वी पर रहता था, लेकिन उनकी आत्मा ईश्वर के पास होती थी। ऋषि मुनियों का मानना था कि सपनों के द्वारा मनुष्यों को भविष्य के संकेत मिलते हैं। ये संकेत केवल उसी व्यक्ति के लिए होते हैं जो उन सपनों को देखता है। अगर वह ध्यान से उन सपनों पर गौर करे तो वह उनका अर्थ भी समझ सकता है। सपने आपको भविष्य की वह जानकारी भी देते हैं जब आपके साथ कुछ गलत होने वाला होता है, या फिर आपके जीवन में कुछ अच्छा होने से पहले भी सपनों के द्वारा आपको पता चलता है। हिंदू धर्म में एक प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ जी को सपनों के रहस्यों से जुड़ा जो ज्ञान दिया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए। अग्नि पुराण में कहा गया है कि यदि व्यक्ति को 5 प्रकार के सपने दिखाई देते हैं, तो उन्हें इन सपनों का जिक्र कभी दूसरों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संकेत केवल उस व्यक्ति के लिए ही होते हैं जो सपने में ये चीजें देखता है। अगर वो इंसान गलती से भी इन सपनों के बारे में दूसरों को बता देता है, तो उस सपने से जो फल उसे मिलने वाला होता है, वह फल भी शून्य हो जाता है। अर्थात जो शुभ संकेत उसे सपने में मिलता है, वह संकेत नष्ट हो जाता है, अथवा इसके विपरीत उसका अशुभ परिणाम भी उसके जीवन पर पड़ सकता है। अग्नि पुराण के अनुसार रात्रि के पहले प्रहार में देखे गए स्वप्न 1 वर्ष तक फल देते हैं, दूसरे प्रहर के स्वप्न 6 माह में फल देते हैं, तीसरे प्रहर में देखे गए स्वप्न 3 महीने में और चौथे प्रहर में देखे गए सपने 15 दिनों में फल प्रदान करते हैं। ये सपने धन संपत्ति प्रदान करने वाले होते हैं, अथवा मृत्यु से जुड़े भी हो सकते हैं। या फिर कभी कभार सपने में कोई जानवर दिखाई देता है, तो उस जानवर से जुड़ा सपना कोई महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है, या फिर किसी शुभ या अशुभ घटना का इशारा भी हो सकता है। इसीलिए उन्हें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वह कौन से सपने हैं जिनके बारे में आपको कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। सबसे पहला सपना है सपने में मृत्यु को देखना। दोस्तों, आपको भी कई बार ऐसा सपना तो जरूर आया होगा जिसमें आपने किसी अपने को मरते हुए देखा होगा, या किसी अपने की मृत्यु देखी होगी, और जागने के बाद आप अचानक से डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर मैंने ऐसा सपना देखा ही क्यों। दिन भर आपके मन में बेचैनी और निराशा बनी रहती है। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सपने में मृत्यु दिखाई देना एक शुभ संकेत है। जिस व्यक्ति की आप मृत्यु देखते हैं, उसकी आयु लंबी होती है। आपके मन में उस व्यक्ति से जुड़े जो भी शंकाएं और गिले शिकवे हैं, वे सभी दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की अहमियत आपके जीवन में बढ़ती है और उस व्यक्ति का साथ आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको इस सपने के बारे में कभी उस व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए जिसकी आपने मृत्यु देखी है। इसे अशुभ माना जाता है। दूसरा सपना है सपने में देवी लक्ष्मी के चरण चिन्ह दिखाई देना। दोस्तों, यदि सपने में आपको माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, आप उन चिन्हों का पीछा कर रहे होते हैं, तो इसे अत्यंत शुभ स्वप्न समझना चाहिए। देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है
और निकट भविष्य में आपको बहुत अधिक धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसी के साथ ही सपने में भगवान के दर्शन होना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप सपने में भगवान से बातें करते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो आपका आने वाला समय शुभ रहने वाला है। आपको तरक्की मिल सकती है, आपके सभी कार्य संपन्न हो सकते हैं। इसीलिए इस सपने के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये संकेत केवल आपके लिए ही है। इस सपने का महत्व भी आपके लिए ही है। अगर आप इसके बारे में दूसरों को बता देंगे तो सपने का फल नष्ट हो जाता है। तीसरा सपना है, यदि आप सपने में स्वयं को फूलों की माला पहने हुए देखते हैं तो यह एक अद्भुत फल देने वाला स्वप्न माना गया है। यह शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। इसीलिए इस शुभ स्वप्न को देखने के बाद आपको फिर से सोना नहीं चाहिए और इस स्वप्न के बारे में भी कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। चौथा सपना है, सपने में हाथी देखना। हाथी को बहुत ही शुभ माना गया है। यदि स्वप्न में आप हाथी के दर्शन करते हैं अथवा हाथी की सवारी करते हैं तो यह राजयोग दिलाने वाला स्वप्न है। इस स्वप्न को देखने वाला व्यक्ति अथाह संपत्ति अर्जित करता है और संसार में कीर्ति पाता है। स्वप्न में हाथी दिखाई देने के बाद इस बारे में भूल से भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो स्वप्न का फल नष्ट हो जाएगा। पांचवा है, स्वप्न में सर्प देखना। अग्नि पुराण में सर्पों को धन संपत्ति का सूचक माना गया है। जिस स्थान पर अनेक नाग निवास करते हैं वहां पर खजाना होता है, ऐसा कहा गया है। यदि सपने में अनेकों सर्प दिखाई देते हैं अथवा आप खुद को अनेकों सर्पों द्वारा घिरा हुआ पाते हैं, वे सर्प आपको डसने का प्रयास करते हैं, तो यह एक शुभ संकेत ही समझना चाहिए। आपको भविष्य में बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी। किंतु यदि आप इस स्वप्न के विषय में दूसरों को बता देते हैं तो उस स्वप्न का फल भी नष्ट हो जाएगा। छठा है, स्वप्न में गाय का दिखना। यदि स्वप्न में गाय के दर्शन होते हैं तो यह एक शुभ स्वप्न है। गाय सुख समृद्धि का संकेत देती है। यदि सपने में सफेद रंग की गाय अपने खुरों से धूल उड़ाती हुई दिखाई दे तो आपकी दरिद्रता का एवं दुखों का अंत होने वाला है। आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। किंतु आपको इस स्वप्न को गुप्त ही रखना चाहिए। सपने में केवल गाय के दर्शन होने से ही मनुष्य धनवान बन जाता है। सातवां है, स्वप्न में घोड़ों का दिखाई देना। यदि किसी स्थान पर दौड़ते हुए घोड़े दिखाई दे या आप स्वयं को घोड़े की सवारी करते हुए देखते हैं तो यह भाग्य बदलने वाला संकेत है। प्राचीन समय से ही घोड़ों को मान एवं प्रतिष्ठा के में रूप देखा गया है। इसीलिए यदि स्वप्न में अनेक घोड़े दिखाई दे तो यह ऐश्वर्यशाली बनने के संकेत है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने आखिरी सपने के बारे में, जो है मछली देखने से संबंधित। दोस्तों, अगर आपने सपने में किसी भी प्रकार की मछली को तैरते देखा है तो यह काफी शुभ है, क्योंकि सपने में मछली देखने का मतलब होता है अचानक से बड़ा धन लाभ होना। इस सपने का फल आपको आगे आने वाले 1 महीने के अंदर मिल ही जाता है। इसलिए इस सपने का जिक्र भी आपको कभी किसी व्यक्ति से नहीं करना चाहिए।